सैलाब ज़दगान का गम बांटने की कोशिशें। वजीर आजम और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात का फजाई जायजा। ओस्ता मोहम्मद, सखर और लाड़काना में इमदादी कामों का मुआयना। बेघरी का दुख झेलते अफराद से मुलाकात। आलमी इदारे के सरबराह की बिलावल भुट्टो के साथ मोहिंजोदड़ो भी आमद। सिंध के 24 अजला कुदरती आफत से शदीद मुतासिर। बेघर होने वालों की दोबारा आबादकारी बहुत बड़ा चैलेंज है। वजीर आला मुराद अली शाह की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। We are in total solidarity with the Pakistani people. We will do everything we can, not only to use our limited capacities, but to raise awareness and to request those that have the capacity to support Pakistan to request that they do it, and they do it also looking into the preparation of this country to face future challenges, to be able to protect their population when those future challenges are coming. सैलाब से तबाही नाकाबिले तसव्वुर। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना होगा। मुतासरीन की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग दरकार। आलमी बरादरी सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए आगे आए। एंटोनियो गुतरेस की फिर अपील, अपने वसाइल में रहते हुए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए मजीद इक़दामात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल खुसूसी तैयारे पर कराची पहुँच गए। Whatever infrastructure they had, it washed away. We just saw a railway bridge which was built during the times of British Raj. That's gone. And bridges, flyovers, I've seen myself, road is not available, communication is not available, transport is not available, and look at the plight. मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। रेलवे ट्रैक और सड़कें सब बह गईं। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों से ज़मीनी राबते मुनक़ता। मुतासरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज। विफाक सूबों से मिलकर रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बरादरी से मदद की अपील। रेलों का जोर, कदरे टूटने के बावजूद तबाही की अलमनाक दास्तानें। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ कयामत का मंजर। मुल्क भर में 1396 अम्बार, 5,68,817 घर मट्टी का ढेर बन गए। 7 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक। मुतासरा इलाकों में सड़कें खंडर। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बायस दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। बदतरीन सैलाब ने सिंध बर्बाद कर दिया। सड़कें, पुल और मकानात तबाह। रेल का पहिया भी रुक गया। सूबे के 23 अजला में अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें मअतल। सूरत हाल से निमटना हुकूमती इदारों का कड़ा इम्तिहान। बलूचिस्तान में भी हर तरफ तबाही। मुतासरीन की बड़ी तादाद अभी तक इमदाद से महरूम। मच्छरों की भरमार, ताफुन के बायस सांस लेना भी मुश्किल। कई इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खुले आसमान तले पड़े बेघरों के लिए जिंदगी अजाब बन गई। आलमी बरादरी भी सैलाब मुतासरीन की बहाली में पेश पेश। मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गए। खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल। अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 64 परवाजों की पाकिस्तान आमद। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए आलमी बरादरी का ताउन काबिल सताइश। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी अहम किरदार अदा कर रही है। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब की अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद की सरबराही में मिलने वाले वफ्द से बातचीत। पाकिस्तानी नजात बिजनेसमैन की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुतासरा इलाकों के काश्तकारों के लिए मुफ्त सोलर पंप्स देने का ऐलान। पंजाब के बहुत सारे MPs के साथ राब्ते में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग ऐवान की उस साइड पे बैठे हैं जो हमारी जमात से जिनका ताल्लुक रहा है। तो ये कोशिश कभी टूटी नहीं थी। गवर्नर राज के हवाले से ना कोई
तजवीज़ ज़ेर गौर है, ना इस मामले पर कोई बात हुई है, मगर लोगों का जो पंजाब के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरीके से सूबाई हुकूमत बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, तो दीगर ऑप्शन ज़रूर ज़ेर गौर हैं। पंजाब में हुकूमत नाम की कोई शय नहीं। सैलाब मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। जल्द से बंद करके मुश्किलात से दोचार आवाम के जख्मों पर मरहम रखा जाए। वजीर आजम कुदरती आफत के शिकार लोगों का गम बांटने तमाम सूबों में जा रहे हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू। दहशतगर्दी का मुकदमा, JIT का एक और नोटिस, इमरान खान फिर पेश न हुए। PTI चेयरमैन को शाम 5 बजे थाना मारगला तलब किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म तामील की बजाय गुजरांवाला चले गए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल वो आया सैलाब देखने के लिए, उससे पैसे मांगने शुरू हो गए। उसको कह रहे हैं कि जो भी पैसे देंगे, मैं और मेरे वजीर कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे। और शहबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60% आपके वजीर जमानत पे हैं, करप्शन के केसेस हैं उन पे। उसको ये पता है कि तुम और तुम्हारे बेटों को 16 अरब रुपए का आपने FIA का केस है कि पाकिस्तानी अवाम पे डाका मारा है। बड़े चोरों को साजिश के जरिए हम पर मुसल्लत किया गया। ये बाहर से भीख मांगते हैं और अपने मुल्क को लूटते हैं। दुनिया में मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। जब तक इनसे आज़ादी हासिल नहीं करते, हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में रहेगा। जेल बहुत छोटी चीज है। जिद्दोजहद की कामयाबी के लिए जान देने को भी तैयार हूँ। इमरान खान का गुजरांवाला में खिताब। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुकूर शाद की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। अली मोहम्मद खान, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार के नाम भी शामिल। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, नताइज की मौसूली के लिए नया सिस्टम तैयार। नए RMS के जरिए पोलिंग वाइज रिजल्ट की वसूली मुमकिन। पार्टी पोजीशन, टर्नआउट और दीगर ऑप्शन भी मौजूद होंगे। आलमी मयार के मुताबिक सर्टिफिकेशन भी कराई जाएगी। पाकिस्तान जिस दिन हम आए थे उस दिन इट वाज लुकिंग राइट इन फेस ऑफ बैंक्रप्सी, इन फ्रंट ऑफ डिफॉल्ट। मैंने शहबाज शरीफ साहब को प्रेजेंटेशंस दी हुई थी बिफोर वी केम इनटू द गवर्नमेंट कि सर पहला हमने काम करना होगा पेट्रोल बढ़ाने का। और बहुत सारे हमारे साथी ये कह रहे थे कि यार ये हुकूमत जो है वो लेनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ चॉइसेस करनी है। ये बात दो जहन में थी। नंबर 1 कि पाकिस्तान बगैर IMF के बैंकरप्ट हो जाएगा। नंबर 2 IMF उस वक्त केयर टेकर से बात नहीं करता, तो फिर हमने क़यादत ने फैसला किया कि आपको ठहरना है। अब आप जो है ना, दुनिया आपको कर्ज नहीं देती है, देने को नहीं चाहती है। इक़्तिदार संभालने से पहले मुश्किल फैसलों का बताया तो कई साथियों ने शहबाज शरीफ को हुकूमत ना लेने का मशवरा दिया। हमने सोचा निगरान सेटअप आएगा तो IMF ताउन नहीं करेगा। दुनिया अब हमें कर्ज नहीं देना चाहती। मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम में ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मिफ्ताह इस्माइल का लाहौर में खिताब। कराची वालों की सुनी गई। शहर कायद में ऑरेंज लाइन अब्दुल सत्तार ईदी बस सर्विस चल पड़ी। शहरी जदीद सफरी सहूलतों से मुस्तफीद हो सकेंगे। आवाम की फलाह पहली तरजीह। मजीद मंसूबे भी लाएंगे। शर्जील मेमन पुरस्म। 1-1.5 साल कोविड चलता रहा, जिसमें आपके लॉकडाउन भी चलते रहे, तो ये सारी मुख्तलिफ वजूहात है जिसकी वजह से डिले होता गया। लेकिन चीज माशाल्लाह सबसे बेहतर चीज, दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज में एक फैसिलिटी आज कराची को मुहैया हो रही है। डेंगू का फैलाव तेज, खतरे की घंटी बज गई। जगह जगह खड़े बारिश के पानी में लार्वे की अफजाइश से सूरत हाल मजीद संगीन। इंतजामी सतह पर काबू पाने के इक़दाम नाकाफी। कराची में 24 घंटे के दौरान मजीद 109 केस रिपोर्ट। बारिश के नए सिलसिले की आमद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। 11 सितंबर से मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में भी जलथलेक होने की पेशगोई। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश, पानी अयूब अस्पताल कॉम्प्लेक्स में दाखिल।
मुतादिद वार्ड्स में सैलाबी सूरत हाल, तजावुजात के बाइस नाले बंद, शहर के कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे, शाराए रेशम भी मुतासिर। गुजरा है माशाल्लाह से, जिनको आपने फ्लड का इंचार्ज बना दिया, चीज़ें की, तो उसके बाद सिंध को दुश्मनों की ज़रूरत है नहीं। जो लोग अपने आम दिनों में रुपए ना छोड़ें, वो डॉलर छोड़ेंगे। अभी आने वाले डॉलर। पाकिस्तान तबाह हो गया है और मजीद तबाह होने से बचाओ। इस मुल्क में मुकामी हुकूमतों का मजबूत निज़ाम अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, अब आप इस मुल्क को नहीं चला सकते। अक्टूबर नवंबर में अहम फैसलों की पेशगोई। 1200 अरब रुपए एक वजीर आला के हाथ में है। सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरों से इमदाद मुतासरीन तक नहीं पहुंचती। सूबाई वज़रा के होते सिंध में डाकुओं की जरूरत नहीं। मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। महज झूठी दरख्वास्त पर किसी के खिलाफ सेक्शन 182 की कार्रवाई नहीं हो सकती। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। मुतज़क्किरा सेक्शन के तहत कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज होना जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद शान गुल के रिमार्क्स। इदारों में बगावत पर रुखसानी का इल्जाम। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदहर मिनल्ला 14 सितंबर को मुकदमा सुनेंगे। नई कॉस्ट लिस्ट जारी। एरन फिंच का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कल न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेलेंगे। वक्त आ गया है वर्ल्ड कप के लिए नई क़यादत को तैयारी का मौका दिया जाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की गुफ्तगू।